अभी मैं परिक्रमा में जी क्या परिक्रमा उठा रहा था, जी मेरे सामने की बात है, मैं वहाँ से आ रहा था जी तो उसी ने गाय का पूंछ को तुरंत मेरे सामने काट दिया। ओ, गौ माता की पूंछ को काट दिया। गौ माता को पूंछ को काट दिया ओहो, और उसी पूंछ को दबा दिया ईंट के नीचे। और ये वो और मैं तुरंत पहले मेरा कदम उठाया, जी मेरे को अंदर में प्रेरणा हुआ तू क्या परिक्रमा कर रहा है, ये परिक्रमा पहले कर। मैं जी फिर पीछे लौटा। जी गौ माता रखा होगा तो सारी देश का रखा होगा। अच्छा होगा। जी 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 अरे जिस गौ माता का जीवन भर तुम दूध पीते हो, जी जी हाँ, जी उसको इतना, कष्ट दे। हाँ, मेरा हृदय इतना जलन हो रहा है, जी हाँ, इसी गौ माता का रक्षा नहीं होगा जी तो राष्ट्र का सुधार नहीं होगा। जी इसीलिए सबसे पहले जी गोवंश का रक्षा होगा तो हमारा दिल में यही बैठेगा कि मेरा राम मंदिर निर्माण हो गया। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी जी की कृपा से हो रहे हैं। राधा मैया और ठाकुर जी का आशीर्वाद है तो आप समझ लीजिए कि जीवन धन्य है, जीवन पुण्य है। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा मिलते हैं जिनका जीवन आदर्शमयी है, जिनका जीवन आशीर्वाद अगर दे दें तो हम सबका जीवन पुण्य में बदल जाए, हम सबका जीवन धन्य हो जाए। बहुत से ऐसे संत हैं जो देश और धर्म के लिए कट्टर हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं, उनका जीवन भी देश और धर्म के लिए समर्पित हो जाए। अगर उनके प्राण भी निकल जाएं तो उन्हें कोई चिंता नहीं, बस उनका हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहना चाहिए, हमारी गौ माता सुरक्षित रहनी चाहिए। आज ऐसे ही एक संत से मिलवा रहे हैं जो देश के लिए समर्पित हैं, जो गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित हैं और अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। कहीं पर भी गौ माता पे अत्याचार होता है तो विचलित हो जाते हैं। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर हम लोग यही जानते हैं, यही समझते हैं कि ठाकुर जी की सेवा कर लें, भजन कीर्तन कर लें, यही भक्ति है। तो भक्ति का सही मार्ग क्या है? नारायण 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 नारायण। सबसे पहले सबको इसी भाव से प्रणाम कर रहा हूँ। सीताराम मैं सब जगह जानी, करम प्रणाम जोर जी गोपानी। दास का परिचय आपको दे दिया, सीताराम दास कृपा पात्र जी। हम लोग श्री राम सेवा आश्रम वृंदावन में रहते हैं। तो अभी मेरे जो सामने की बात हुआ इसी में मैं तड़प रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको यही पहले कहूँगा जी जो भगवान राम विप्रधेन सुरसंत हितलिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। केवल भगवान को माता पिता तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो इस श्लोक से काम नहीं चलेगा। मैं भगवान को माता पिता मानता हूँ। जब मेरे पिताजी ऐसा काम किया है, मैं ऐसा सोचता हूँ उनका आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद, विप्र का आशीर्वाद से गिलिहारी की तरफ उसी काम में लग रहा हूँ। अभी मैं परिक्रमा में क्या परिक्रमा उठा रहा था जी मेरे सामने की बात है, मैं वहाँ से आ रहा था और वहाँ गाय चर रहा था। उसी ने गाय का पूंछ को तुरंत मेरे सामने काट दिया। ओ, गौ माता की पूंछ को काट दिया। गौ माता को पूंछ को काट दिया और उसी पूंछ को दबा दिया ईंट के नीचे। और ये वो और मैं तुरंत पहले मेरा कदम उठाया, मेरे को अंदर में प्रेरणा हुआ तू क्या परिक्रमा कर रहा है, ये परिक्रमा पहले कर। मैं फिर पीछे लौटा। वो संत कहाँ बैठता है, क्या उठता है, उसको फॉलो किया। वो जाके एक जगह में बैठा है तो मैं समझ गया कि ये बैठा है यहाँ, पहले मैं गौ माता का फोटो ले लूँ। अभी मेरा तो छोटा मोबाइल है, इसमें मैं फोटो भी ले लिया। गाय का पीछे है, पूंछ कटा हुआ है, उसका खून है। अच्छा, आगे भी ले लिया उनका सिंह की तरफ। अच्छा, अभी मेरा जो एक साथी था कट्टरवादी है, उनसे फोन किया तो उसने कहा मैं बाहर हूँ। तो मैं बोला भाई और कोई है तो गोरखा में उनको भेज दो, मैं यहाँ हूँ। तो उसी ने फ़ोन मिलाया तो कोई उठाया नहीं। तो मैं फिर आके चैतन्य कुटी के जो महाराज जी बैठे थे उनसे बात किया। उनने एक ऐसे संत को दिया, मेरे को मोटरसाइकिल, हम दोनों गए, दोनों जाके वहाँ जांच किए। मेरा निवेदन है, दुष्ट प्रकृति का आदमी है, मेरा निवेदन है ऐसा आदमी का आधार कार्ड जांच किया जाए, कहाँ से आया, क्या काम है, कैसे साधु बना,
जी। इस सबको जांच होना जांच चाहिए। करनी चाहिए। हाँ, जी, तब जी, पता चलेगा। हाँ, जी, जी, अभी जो आप महाराज से मिले क्या बताए, जी, कालने में भी था साधु वेश में। जी, हाँ, तो जी। भगवान उनको हनुमान जी बस गुरु दक्षिणा दिया, आप लोग जानते हैं रामायण की बात। हाँ, हाँ? हाँ, जी, 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 इसी बात को ब्रह्मलीन स्वामी रामसिंहदास जी महाराज कहा करते थे जी, कि साधु भेष में और ब्राह्मण की भेष में जी, राक्षस आएंगे, राक्षस। राक्षस। ये बात बातों बातों की नहीं, आप देवी पुराण पढ़ लीजिए, उसी में लिखा है। जी, तो मेरा हृदय इतना जलन हो रहा है। जी, हाँ, इसी गौ माता का रक्षा नहीं होगा जी, तो राष्ट्र का सुधार नहीं होगा। जी, इसीलिए सबसे पहले जी, गोवंश का रक्षा होगा तो हमारा दिल में यही बैठेगा कि मेरा राम मंदिर निर्माण हो गया। जी, राम मंदिर निर्माण इतना, जी, मैं राम का हूँ, मेरे पिता का हूँ, जी। लेकिन मेरा पहला निवेदन है गौ माता की गौ सेवा माता हो। की सेवा। गौ माता को इतना कष्ट ना हाँ, हो। गौ माता रक्षा होगा तो सारी देश का रक्षा होगा। अच्छा होगा। जी, 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 अरे जिस गौ माता का जीवन भर तुम दूध पीते हो, जी, जी, हाँ, उसको इतना, कष्ट दे। हाँ, जी, जी, ये जो गर्भधारी माता आप देख रहे हैं, जी, ये तो 4 महीना हमको रखते हैं गर्भ में, जी, ये हम 10 महीना रखते हैं और 5 महीना दूध पिलाते हैं। जी, हाँ, 5 साल दूध पिलाते हैं, सॉरी। जी, जी, जी। हाँ, लेकिन जीवन भर हम गौ माता को दूध गौ पीते माता हैं। का दूध पीते हाँ, जी, और उसी गौ माता के ऊपर आज इतना इतना अत्याचार। अत्याचार हो रहा है। हाँ, जी, जी, लेकिन मेरा यही निवेदन है, केवल बातों बातों में लेख में काम नहीं चलेगा, जी, जी, सामने आना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ, जी, जी, अब इसीलिए हम्म, पहला कदम यही है, जी, विप्र। जी, अच्छा, इसमें विप्र का नाम क्यों दिया गया? विप्र मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण। हाँ, स्वामी जी कहा करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना है 4 व्हीलर, जी, तो 4 व्हीलर गाड़ी के लिए 2 लाइट जरूर आवश्यक है, जरूर है। एक साधु, दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण ये दोनों बिगाड़ जाएंगे तो दुनिया को कौन मार्ग कौन दिखाएगा? रास्ता दिखाएगा, हाँ? राइट। जी, 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 अभी जी, जी, दशा ऐसा ही है, जी, जी, पाश्चात्य देश का इतना अनुकरण कर रहा है ये। कर रहे हैं। हाँ? जी, हमारा देश धीरे धीरे बिगड़ रहा है, जी, जी, साधु बिगड़ रहे हैं, जी, जी, ब्राह्मण बिगड़ रहे हैं। ये भी शरीर ब्राह्मण का था, जी, जी, लेकिन साधु होने के बाद ये नहीं माना जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं चमार हूँ। जी, जी, भागवत में स्पष्ट लिखा है क्या? जी, चांडाल वही श्रेष्ठ है जो भगवान को अपना मानकर भजन करता है, लेकिन 10 गुणधारी ब्राह्मण भगवान को मानता नहीं, नास्तिक है, शराब पीता है, भाई वो शरीरधारी ब्राह्मण है। लेकिन यहाँ भी आगे फिर बता गया, तुम्हारा अधिकार नहीं तुम ब्राह्मण को निंदा करो। जी, मातृ निंदा कृतम पापम, पितृ निंदा अधोगति, गुरु निंदा नरके जानती, विप्र निंदा कुलक्षम। माता का निंदा जो करेगा वो नरक में जाएगा, जी, जी, चाहे माता वेश्या हो। आपको बड़ा होने के बाद पता चल गया, लेकिन आपके लिए वो माँ है, जी, उसका दूध पी के आप बड़ा हुआ। जी, जी, इसी प्रकार पिता की भी निंदा नहीं करना चाहिए, गुरु का निंदा नहीं करना चाहिए, और जी, मातृ पितृ गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का निंदा करने से कुल का नाश हो जाता है। जी। तो ये शास्त्र केवल पढ़ के श्लोक और उच्चारण करके आपको बताने से काम ना मेरा नहीं चलेगा ना चलेगा, आपका चलेगा। मेरा भी नहीं चलेगा। नहीं। जीवन होना चाहिए, जीवन जीवन। में उतरना चाहिए और करने की जरूरत है। हाँ? अब करने की जरूरत है। बस। अब अगर इस समय भी ऐसे गौ माता कष्ट में पाएंगी, हाँ। तो हम सब का जीवन बेकार है, तो और हम सब नर्क के भागी होंगे। इसके बिल्कुल, अलावा कुछ भी बिल्कुल, नहीं होने बिल्कुल। वाला। जिस जी। मनुष्य शरीर के लिए देवता तड़पते जी। हैं कि इस जी, जी। मनुष्य शरीर में हम आओ, तो अभी मनुष्य किसको कहा जाता है? जी। जिसके अंदर विवेक है, जी, जी, जो विवेक से काम में लेता वही मनुष्य है, मनुष्य। लेकिन तो पशु है। जी, हाँ, आहार निद्रा भय मंत्र ये सब नारायण पशु ही समाना। जी, आहार विहार करना, जी, संतान पैदा करना, सो जाना, मौज मस्ती में रहना, जी, ये तो कुत्ते गधे भी करते हैं। करते हैं। हाँ, जी, पशु पक्षी भी करते हैं, उससे हमसे क्या फर्क है? जी, 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 इसीलिए हमारा प्रार्थना है जी, 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 कि भाई जी, आप अपने को मनुष्य कहते हो, जी, हिंदू कहते हो, जी, जी, तो हिंदू का थोड़ा परिचय दो। परिचय दो। जो ऐसा आदमी है जी, जी, उसे उसको दंड दो। दंड अवश्य होना एकदम चाहिए। दंड दो। जी, जी, मैं पूरा सरकार तक यहाँ मोदी सरकार से निवेदन भी करता हूँ कि यहाँ तक होना चाहिए जी, कि ऐसा आदमी को पकड़ के उसको अवश्य दंड मिलना चाहिए। जी, विप्रधीन संत सुरहित, जी, जी। उसी के लेकिन लिए भगवान हिंदू होने का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो फिर ऐसे धीरे 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 बस हिंदू तो लोप हो जाएगा। जी, जी, अब भी आप देखा अलवर में, जी, हम लोग गए थे 2 दिन पहले, जो राजस्थान में घटना हुआ। जी, हाँ? जी, क्या हुआ घटना? आप लोग जी, खुद जी, देखते हाँ, हैं जी, जी, यूट्यूब में। जी, जी, हाँ? जी,
मंदिर को तोड़ दिया शंकर जी का, तोड़ा जा रहा है, हाँ? गौशालाओं और पे, गौशाला को गौ-माताओं पे अत्याचार है। ये क्या है लीला भाई? हमारी झांकियां निकल रही, शोभा यात्राएं निकल रही, हाँ? उन पे पत्थरबाजी की जा हाँ? रही है, हम लोग को उन्हें रोका जा रहा बस कलेक्टर के ऑफिस में अंदर के गए, जाके उनको एप्लीकेशन दे के आए। जी जी हाँ, ये जगह जगह घटना ऐसा हो रहा है। हो रहा है। हाँ? जी, जी, अभी और हमारे देश में ही हो अभी रहा अपना जो चैत्र नवमी, है। जी, जी, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में जो अपना हिंदू का जो नव दिन, जी, जी, हाँ? जी, उस दिन क्या घटना आपको पता है? जी, रामनवमी को क्या घटना हुआ पता है? हनुमान जयंती में क्या घटना होना पता है? हो रही है। अपने देश में अगर इस तरह की घटना है, कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना दुर्भाग्य है। सनातन का है। तो हमारे सभी- घर में हम सर्प तो रखते हैं, जी 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 अपने घर में सर पर रख के उनको दूध पिलाओगे जी, तो जी। 10 क्या हालत होगा? वही चोट मारेगा। वही चोट हाँ? मारेगा। सभी तरह से बहिष्कार करना चाहिए, सभी हर तरह से आर्थिक रूप से और सब तरह से इनका बहिष्कार। इलाज होना चाहिए उनको। जी 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 कि दुष्ट प्रकृति के लोग जो है। हम किससे राग द्वेष नहीं करते, जी जी क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ना, जी जी भगवान गीता में लिखते हैं, जी बहुना जन्मना मनते ज्ञानमानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सबके अंदर वही वासुदेव भगवान बैठे हैं। वासुदेव। हमारा भेदभाव नहीं है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ईसाई है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, जी ये पशु है, पक्षी है। सबके अंदर वही बांके बिहारी कन्हैया बैठे हैं, जहाँ आप खड़े होकर हम दोनों भाई बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर। लेकिन व्यवहार अलग अलग होना चाहिए। जी जी आपके दरबार में कुत्ता आया तो कुत्ता को बाहर रोटी खिलाओ, जी जी ना कि अपने पलंग में बैठा के। लेकिन साधुधारी आए जी तो उनका हाँ, साष्टांग चरण करके, प्रणाम चरण प्रणाम करके उनको रोटी घर में खिलाओ। गोमाता आया तो आदर से खिलाओ। आदर से। हाँ? जी, शास्त्र कहता है गोमाता को छूने से पवित्र, क्योंकि जी, करोड़ देवादेवी उसके रोम रोम में, रोम में हाँ? गोबर में लक्ष्मी, जी 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 गोमूत्र में गंगा मैया, जी जी हाँ? परंतु कुत्ता को स्पर्श करने मात्र में स्नान करना पड़ता है। ये हमारा सनातन धर्म है। जी व्यवहार अलग अलग। जी हाँ? और सरल मैं आपको बताता हूँ, 4 गिलास में दूध है, जी एक कुत्ता का, एक ऊँट का, एक भैंस का, एक गाय का। आप कौन सा लोगे? जी गाय का ही लोगे, हाँ हैं? जी जी थोड़ी कुत्ता का दूध पी लोगे। जी, सफेद तो वो भी है। जी इसी प्रकार मेरा निवेदन है, जी जी आप लोग जो काम कर रहे हैं जी, जी, इसी में लगे नहीं, रहिए। इसमें सबको करना पड़ेगा और हर व्यक्ति, सनातन धर्म का व्यक्ति जागृत नहीं होगा, जागेगा नहीं, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति नहीं जागेगा, हाँ। तो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर देख ही रहे हैं, केरल देख ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल देख ही रहे हैं, भैया ये सारे उदाहरण हैं। बस हम सब भले ही कहते रहे कि इतने वर्षों से सनातन धर्म रहा है, लेकिन हालात और स्थितियां कैसी हुई है, स्थिति खुद हमारे सामने की बात। सामने की है। अभी देखो, ब्रह्मलीन स्वामी जो रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, जी, ये गोवंश की रक्षा पर कह रहे थे, और मातृशक्ति जो आजकल गर्भ गिराते हैं उसके ऊपर भी कहते थे जी, कि भैया आज वोट का जमाना है, हम दो हमारे दो, ये तुम करके कब दिन बचोगे? बच्चे- अभी सरकार ने इतना उत्साह कर दिया, हम दो हमारे एक। अरे भाई, तुम्हारा एक संतान मर तो जाएगा जब जी जी रोगे दोनों बूढ़ा बूढ़ी, जी जी हैं? इसीलिए तुम्हारा 5-7 संतान हो गए, कोई साधु बन के सरल उपदेश देगा, कोई बॉर्डर में बंदूक धर के बैठेगा, कोई व्यवसाय करेगा, कोई किसान खेती करेगा, तब तक तुम्हारा घर में बल रहेगा। हाँ? अभी एक है तो क्या होगा? जी जी हाँ? अरे वो लोग 3-3 शादी करके 30-30 जन्म करते हैं। हाँ? जी जी उनका संख्या बढ़ रहा है। जी जी हाँ? तो इसीलिए भाई हिंदू लोग को थोड़ा जागरण होना चाहिए, मातृशक्ति जागरण होना चाहिए। हाँ? जी जी शास्त्र में आया है पद्मपुराण में, जी जी यत् पापम ब्रह्महत्यायम द्विगुणम गर्भपातनम प्रायश्चित न तस्यस्ति तस्यस्त्याग विधीयते। जो ऐसा काम करता है, गर्भ गिराता है मातृशक्ति, इसमें 3-4 नरक में जरूर जाएंगे। कौन? पहला जो सलाह देता है कि बहन मैं भी ऐसा किया, तू ऐसा कर ले, वो भी नरक जाएगा। जो डॉक्टर चीर फाड़ के बच्चा को निकालता है वो भी जाएगा, और अपना पति जाएगा, और जो कराता मातृ वही भी जाएगा। हाँ? जो बच्चा चिल्ला नहीं सकता, जी जी अबला, हाँ? उसके ऊपर तुम चाकू चला रहे हो। चला रहे हाँ? बहुत बहुत बड़ा हाँ? बहुत- कितना पाप। जी जी बहुत अभी बड़ा- ब्रह्मलीन स्वामी जी जैसे रामसुखदास जी नहीं आते जी, तो इतना कितना भाषा में, अभी देखो जी करोड़ भाषा में, जितना भाषा हमारा सब भाषा में छप गया सब पुस्तक। जी, हाँ? अभी संत महापुरुष के आपके पास अगल बगल खड़े हैं, जी, जी, यहाँ जी, ये नहीं आते धर्म कौन उपदेश देता? कौन उपदेश अच्छा, देता? आप दोनों नहीं आते मीडिया रूप में, ये धर्म को प्रचार कौन करता? जी जी हैं?
आपका माँ आपको गर्भ में गिरा देता, मेरा माँ मेरे को गर्भ में गिरा देता, जी, मैं नाम बोलता हूँ ना, आप ये नहीं काम करते हैं। नो नो नो। इसीलिए मेरा प्रार्थना है जी, जी, जी। इसी के ऊपर जागरण रहिए। नहीं नहीं, मेरा मूल उद्देश्य भी है सनातन धर्म में हम संतों का दर्शन कराएं, लेकिन अपने लोगों को जागृत करें, जगाएं भी कि अपने देश और धर्म के प्रति जागो, सोते मत रहो, नहीं तो सोते बस। रहोगे तो वक्त से निकल बस जाएगा। जो सो गया महाराज जी का भाव देखिए, एकदम करुणा से भर गए हैं उनका हृदय जो है वो रो रहा है, वो विलाप कर रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने अपने आँखों से घटना देखी है और ये घटना बहुत द्रवित करने वाली है, बहुत। मैं भी जब रास्ते भर आता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, गौ माता पर इतना अत्याचार है, इतना है, कूड़े के ढेर में दिखाई देती हैं, मन द्रवित हो जाता है, फट जाता है। आज भी गौ माता इतनी अत्याचार अभी भी हो रहा है, उसका मूल कारण कोई नहीं है, उसका मूल कारण हम और आप हैं, क्योंकि हम दूध देने के बाद गौ माता को छोड़ देते हैं। अगर दूध देना बंद कर दिया तो जंगलों में, खेतों में छोड़ देते हैं, फिर अपनी माँ को माँ नहीं मानते हैं। अगर एक गौ माता को गांव में रख लेंगे तब भी ये गौ माताएं जो है खेतों में, जंगलों में कहीं पर विचरण करते हुए नहीं दिखाई देंगी। लेकिन ढोंग जितना करते हैं, जितना से जितना ज़्यादा ढोंग करते हैं कि 33 देवी देवी देवता उसमें हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है उनको नमन नहीं करते, उनको देखते नहीं, उनको छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, महाराज जी आज बहुत रो रहे हैं, बहुत बिलख रहे हैं, सिर्फ उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहा है, लेकिन भावुक बहुत ज़्यादा हैं, मेरा मन भी बहुत व्याकुल है। इसलिए मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, अपने धर्म के लोगों से, सनातन धर्म के लोगों से जागृत होइए और गौ माता की रक्षा करिए, देश और धर्म की रक्षा करिए। भैया जी आंसू नहीं होने का कारण मैं भी सद बोल देता हूँ, संसार को पाने के लिए रो रो के आंसू मेरा सूख गया। जी 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 इसीलिए संत कहते हैं, संत वही है जो दुनिया के लिए रोता है। जी 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 मेरे को सुख मिल जाए ये सबसे बड़ा पाप है। पाप है। जी 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 अभी सबसे बड़ा- अभी भावना के साथ, जी, संत के सानिध्य मिलने के साथ, जी गौ माता के कृपा के साथ ये भाव आ रहा है। जी जी हैं? तो इसीलिए कहावत है कि जी। केवल जयकार लगाने से काम नहीं बनेगा। काम नहीं चलेगा। गौ माता की जय, बजरंगबली की जय, हाँ? जी, भोले बाबा की जय, राम की जय, कन्हैया की जय, ये जय जयकार से वो भगवान प्रसन्न नहीं होते। नहीं मैं थोड़ा कट्टर शब्द कह रहा हूँ, मेरे को क्षमा करना। नहीं नहीं, ठीक शब्द कह रहे हैं भाव। बाप वही खुशी होता है जो बेटा उनका बात मानता है। जी 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 5 बेटे हैं, 2 को पसंद करता है बाप, इसका मतलब तीनों लाला के है, कोई बात नहीं मानता। जी इसीलिए मैं दोनों का नाम लिया। जी भगवान संत और ब्राह्मण के लिए अवतार लेते हैं, जी केवल इतना नहीं, जीव मात्र के रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जी लेकिन अभी मनुष्य क्या है, रक्षक हो के भक्षक बन गया। अब जाइए उड़ीसा में, जी उड़ीसा में क्या हाल है, जी मछली खाएंगे, बकरी खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, न जाने कौन सा पशु पक्षी सब खा जाते हैं। जी अरे तुम अपने जीवा की लालसा में जी हाँ निरीह जीव को खा जाते हो, एक दिन तुमको वही बनना पड़ेगा। वही बनना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रार्थना है, उड़ीसा, बंगाल, जहाँ जहाँ भी ये मांसाहारी लोग इसको बंद करे। बंद करें। हाँ? जी जी अरे तुमको, तुम्हारे लिए भगवान क्या नहीं बनाया। बना गोमाता पालन करो, दूध, छेना, दही, घी, राबड़ी, हाँ? सब मलाई, हाँ? सब फल फूल कितना भरा प्रकृति में। प्रकृति हाँ? में भरा पड़ा है और हाँ? उनको इतना गंदा खाने के तुम लिए- रामायण रोज पढ़ते हो, क्या शिक्षा लेते हो? जी, जी, हाँ? एक एक मुक्का में हनुमान सबको ठीक कर दिए। खाना क्या वो मांस खाए थे क्या हनुमान? जी जी हाँ? फलाहारी, फला हाँ? दूध पिए थे, हाँ? जी, माँ पिता भगवान को मानते थे, जी हाँ? जी इसीलिए शाकाहारी बनो। जी 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 अभी आप प्रैक्टिकल कर लीजिए ना, जी जी 250 ग्राम कुत्ता को मांस दीजिए, एक व्यक्ति को दीजिए, कौन जल्दी खाएगा पता लग जाएगा। जी जी उनका दांत ऐसा है, जी उसी प्रकार हिसाब से भगवान बनाए, भगवान ने हाँ? वो मांसाहारी है, उनको थोड़ी पाप लगेगा। जी जी लेकिन आपको पाप नहीं लगेगा, आप नरक जाओगे जो इस काम में लगा रहेगा। जी 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 इसीलिए बात तो बहुत है भैया। महाराज जी ने देश और धर्म के लिए बहुत बड़ी बात कही है और मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि हम सब सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, तो जरूर जो है उनका अनुसरण करें।